CH14। शीतल जी और विजय जी के आंखों में आंसू। अचानक ही हॉल की लाइट ऑफ होती है और एक स्पॉटलाइट सीधे दरवाजे की तरफ पड़ती है। वहां एक लड़की खड़ी थी जिसने ऑनियन कलर की गाउन पहनी हुई थी। खुले बाल हल्का कल किए हुए, गले में पतला सा नेकलेस, कानों में ईयरिंग, हाथों में ब्रेसलेट, गोरा चेहरा, होठों पर हल्की से ऑनियन कलर की लिपस्टिक। कुल मिलाकर वो बला की खूबसूरत लग रही थी। लड़के तो लड़के लड़कियां भी उसे बिना पलक झपकाए देख रहे थे। वो लड़की अपने हाथ में एक बॉक्स पकड़े धीरे धीरे चलकर अंदर आ रही थी। उसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां गिर रही थी। जैसे ही वो लड़की हॉल में पहुंचती है, हॉल की लाइट ऑन हो जाती है और एक बार फिर से सबकी नजरें उसके ऊपर जम जाती हैं। ये कितनी खूबसूरत लड़की है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई परी जमीन पर आ गई है। ओह माय गॉड, इतनी खूबसूरत लड़की हमने आज तक नहीं देखी। अगर ये मुझे हाँ बोल दे तो मैं पूरी जिंदगी इसकी गुलामी करने को भी तैयार हूँ। सभी आपस में बातें करने लगते हैं। ख्याति मेरी बच्ची, दादू दादी ये कहते हुए ख्याति उनके गले लग जाती है। कैसी है मेरी बच्ची, आंखें तरस गई थी तुझे देखने को। दादी उसके माथे पर किस करते हुए कहती है। मेरी भी, मैंने भी आप दोनों को बहुत मिस किया, ख्याति कहती है। बाय द वे ये देखिए मैं आप दोनों के लिए क्या लेकर आई हूँ। ख्याति उन्हें बॉक्स देते हुए कहती है। क्या है इसमें, दादी बॉक्स लेते हुए कहती है। खोलिए, ख्याति इशारा करती है। अब सबकी नजरें उनके ऊपर जमी हुई थी। ये तो सबको पता चल गया था कि ख्याति उनकी पोती है, लेकिन स्वाति और ख्याति का चक्कर क्या है ये उन्हें जानना था। वही पटेल फैमिली तो जैसे शौक ही गई थी। शीतल जी और विजय जी की आंखें हल्की नम थी और उसके दोनों भाइयों के भी। उन्होंने पूरे 4 साल बाद ख्याति को देखा था, वो भी जिंदा, वरना उसके मरने की खबर सुनकर सभी टूट चुके थे। विजय जी, ख्याति, ये हमारी ख्याति है ना? शीतल जी कहती है। हाँ शीतल, ये हमारी बेटी है। विजय जी उनके हाथ थामते हुए कहते हैं। इधर दादी जैसे ही बॉक्स को खोलती है उनकी आंखें हैरानी से नम हो जाती है, क्योंकि उस बॉक्स में दादू दादी के जवानी के दिनों की यादें थी, उनके कॉलेज की पहली मुलाकात की चीजें, और वो थी उनकी डायरी जो उन दोनों को उनकी पहली मुलाकात याद दिलाती थी। ये डायरी कोई मामूली डायरी नहीं थी बल्कि स्पेशल थी। उस डायरी के कवर सोने के बने हुए थे और उसमें जो लॉक लगा था वो भी काफी स्पेशल थी, क्योंकि उस डायरी में लॉक के जगह एक ब्लू डायमंड लगी हुई थी, जिसे पुश करते ही डायरी ओपन हो जाती थी। ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये तो खो गई थी, दादी कहती है। ये मुझे कहाँ से मिला ये आप छोड़ो, मैंने तो आपके लिए और भी स्पेशल चीजें तैयार की है, देखना आज आप दोनों फिर से वही कॉलेज वाले लैला मजनू बन जाएंगे, ख्याति कहती है। दादू दादी हंसने लगते हैं। वेल दादू, मम्मा डैड कहाँ हैं? ख्याति पूछती है। मम्मा डैड सुनकर विजय जी और शीतल जी चलते हुए आगे आते हैं, क्योंकि दादू दादी ने उनके तरफ ही इशारा किया था। ख्याति उस तरफ देखकर एक स्माइल करती है और धीरे से उस तरफ बढ़ जाती है। विजय जी और शीतल जी आगे आ रहे थे जबकि ख्याति उनके तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही वो दोनों आमने सामने आते हैं और शीतल जी आगे आती हैं, तभी ख्याति उन्हें क्रॉस करके पीछे जाती हैं और श्रद्धा जी को पीछे से हग करते हुए कहती हैं, मम्मा। ये सुनते ही शीतल जी का कलेजा धक से करके रह जाता है। वो पलटकर पीछे देखती हैं। प्रिंसेस, आप यहाँ, वो भी बिना मास्क वाए? श्रद्धा जी कहती है। ओ माय डियर मम्मा, मैं यहाँ बिना मास्क के डैड के परमिशन से ही आई हूँ। उन्होंने मुझे फुल ऑर्डर दिया है। प्रिंसेस, आज आप दादू दादी के पार्टी में बिना मास्क आ सकती है, मैंने वहाँ की फुल एनवायरनमेंट चेकअप करवा लिया है। ख्याति रिचर्ड की एक्टिंग करते हुए कहती है। दोनों माँ बेटी हंसने लगती हैं। ये देखकर शीतल जी और विजय जी बुरा लगता है। तभी वहाँ रिचर्ड आते हैं और ख्याति की कान पकड़कर कहते हैं, यो कॉपीकैट डॉट आहा डैड इट्स हर्टिंग। ख्याति उनका हाथ पकड़ते हुए कहती है। ओ सॉरी प्रिंसेस, रिचर्ड कान पकड़ते हुए कहते हैं। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड थे। वेल चलिए जल्दी से केक कट करते हैं, मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा। डैड चलो न, ख्याति कहती है। ओके माय प्रिंसेस, लेट्स गो। इतना बोलकर रिचर्ड ख्याति और श्रद्धा जी का हाथ पकड़कर वहां से दादू दादी की तरफ चले जाते हैं। वहीं ये सब देखकर विजय जी को पुराने दिन याद आने लगते हैं। जब ख्याति आई थी तो कैसे उनके आगे पीछे घूमती थी।
और वो उसकी कोई बात सुनते ही नहीं थे। कैसे वो उनसे अपनी यादें शेयर करना चाहती थी और वो अपने काम में बिजी हो जाते थे। वहीं शीतल जी भी बुरा लग रहा था कि ख्याति किसी और को मम्मा कह रही है। चलो तुम सब भी आ जाओ, केक काटने हैं, दादू कहते हैं। मन मारकर सभी उनकी तरफ चले जाते हैं। स्वाति केक लेकर उनकी तरफ आती है और स्माइल करते हुए कहती है, दादी दादू ये रही आपकी केक, ये मैंने खासकर आप दोनों को लिए बनवाया है। केक बहुत ही सुंदर था। सभी तारीफ कर रहे थे लेकिन ख्याति उस केक को घूर रही थी। क्या हुआ ख्याति, तुम केक को घूर क्यों रही हो? क्या ये अच्छी नहीं है? स्वाति कहती है, इससे क्या पूछ रही हो? इसे पता भी होगा ये केक कैसा है, इसने कभी केक का टेस्ट भी लिया है। तुम फिक्र मत करो, ये केक बहुत प्यारा है, दादू दादी को पसंद आएगा, अर्पित कहता है। स्वाति बस मुस्कुरा देती है लेकिन अगले ही पल उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और सभी लोग चौंक जाते हैं क्योंकि ख्याति ने उस केक को जमीन पर फेंक दिया था। आज के लिए इतना ही, बाकी जल्दी मिलते हैं। आखिर क्यों फेंका ख्याति ने केक को नीचे और क्या एहसास होगा पटेल फैमिली को कि उन्होंने क्या खोया है? जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। बाकी आप जल्दी से लाइक, कमेंट, शेयर और रिव्यू कर दे। CH15 ये मेरी बुई नहीं है। ख्याति केक को घूर रही थी और अचानक ही वो केक को जमीन पर फेंक देती है। उसके ऐसे करने से सभी शॉक्ड हो जाते हैं और अर्पित गुस्से से चीखता है। ख्याति के इस हरकत से सभी गुस्सा हो जाते हैं जबकि स्वाति रोने लगती है। देखो ख्याति, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन इसमें केक की क्या गलती है? तुमने उसे क्यों फेंक दिया? कितने मेहनत से मैंने इस बनवाया था। पूरे 4 घंटे मैं खड़ी थी इसे बनवाने के लिए। अरे मेरी नहीं तो कम से कम ये सोच लिया होता कि ये केक दादू दादी के लिए है। वहीं गिरी हुई केक के देखकर दादू दादी की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। रिचर्ड का गुस्सा तो जैसे आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा था क्योंकि कोई उसकी प्रिंसेस से ऊंची आवाज में बात करे ये उसे हरगिज मंजूर नहीं था, लेकिन श्रद्धा जी ने उन्हें रोक रखा था। बचपन से तू बिगड़ी हुई थी, हमने सोचा कि तू सुधर जाएगी, लेकिन तू जैसी थी वैसी ही रही। और आज 4 साल बाद जब वापस आए तो क्या किया? तू पहले से भी ज्यादा बिगड़ चुकी है। तुझे पता भी था ये केक कितनी महंगी थी। मेरी स्वाति ने इसे अपनी पॉकेट मनी देकर बनवाया था और तूने उसे फेंक दिया। शीतल जी कहती हैं, देख लीजिए दादू, आप दोनों हमेशा इसकी तरफदारी करते थे, लेकिन देखिए आज इसने क्या किया। आपके इतने खास दिन को ये कैसे बिगाड़ दी। मुझे तो लगा था कि ये सुधर गई होगी, लेकिन नहीं, ये तो और भी बिगड़ चुकी है। अच्छा हुआ कि ये हमारी जिंदगी से दूर रही, वरना इसके जो लक्षण हैं न, इससे हमारी क्या इज्जत रह जाती समाज में। अरे अपने इसे यहाँ बुलाया ही क्यों? रहने देते ये जहाँ थी वहीं। कम से कम इसकी मनहूस शक्ल तो हमें नहीं देखने पड़ते। कितने खुश थे हम जब ये यहाँ नहीं थी, लेकिन इसके मनहूस कदम पड़ते ही फिर से हमारे बीच की खुशियाँ गायब हो गई। मुझे तो इसे अपनी बहन कहने में भी शर्म आती है, हर्षित कहता है। तभी हर्ष वहां दौड़ते हुए आता है। बुई ये कहते हुए वो ख्याति की तरफ बढ़ता है और जाकर उसके गले लग जाता है। बुई, फाइनली आप वापस आ गई, मैंने आपको बहुत मिस किया। मी टू बेबी, खेती प्यार से उसे गले लगाते हुए कहती है। ये देखकर हर्षित तुरंत हर्ष को अपनी तरफ खींचता है और चिल्लाते हुए कहता है, हर्ष ये आपकी बुई नहीं है, आपकी सिर्फ एक बुई है और वो है स्वाति। हर्ष खुद को हर्षित से आज़ाद करता है और गुस्से से कहता है, आपने सही कहा, मेरी सिर्फ का बुई है और वो है ख्याति बुई, न कि ये आपकी गोद की हुई बहन जो अभी अभी बड़े दादू दादी को मारने की कोशिश की। वो तो अच्छा हुआ कि बुई ने इसे गिरा दिया, वरना दादू दादी तो। इतना बोलकर हर्ष गुस्से से स्वाति को घूरने लगता है। हर्षित चिल्लाते हुए उसके ऊपर हाथ उठाने वाला था कि दादू गुस्से से उसे खींचकर एक थप्पड़ मारते हैं। हर्षित एक तरफ झुक जाता है। तूने यति को बोला, मैं सुनता रहा, लेकिन तूने अपनी हद इस तरह से पार करने की कोशिश की। तूने मेरे पोते पर हाथ उठाने की कोशिश की। अगर इतना ही पसंद है तुझे ये केक तो तू खुद क्यों नहीं खा लेता? और क्या गलत कहा हर्ष ने, और क्या गलत किया यति ने इस केक को गिराकर? हाँ, तुझे ये तो दिखाई दिया कि यति ने इसे गिरा दिया, लेकिन क्यों गिराया ये नहीं दिखा। अगर तेरे पास खुद की आंखें हैं तो देख, तेरी बहन ने मेहनत तो बहुत की, लेकिन खुद के लिए, हमारे लिए नहीं। वरना वो इसमें पाइनएप्पल और ऑरेंज क्यों मिलाती?
जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि हम दोनों को इस चीज से एलर्जी है। दादू कहते हैं। इतना सुनते ही सभी शॉक्ड हो जाते हैं और केक की तरफ देखने लगते हैं। अब सबकी रियलाइज होता है कि ख्याति ने ऐसा क्यों किया। अब सबको पछतावा होने लगा था। ख्याति दादू की तरफ मुड़ती है और कहती है, आई एम सॉरी दादू, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट डोंट वरी, मैंने दूसरी केक मंगवा दिया है, बस 2 मिनट और वो यहाँ आ जाएगा। इट्स ओके बच्चा, हमें पता है आपकी कोई गलती नहीं है। यहाँ तो लोगों को गलती करने की आदत पुरानी है। आप अपने आप को ब्लेम मत करो, दादू कहते हैं। तुरंत ही एक शख्स केक लेकर आता है। ये केक स्वाति के केक से काफी ज्यादा सुंदर था और उसमें दादू दादी की फोटो भी लगी हुई थी। वाओ बूई, ये केक तो बिल्कुल मेरे बर्थडे वाले केक जैसा है। आप तो सच में अमेजिंग हो। अभी हर्ष को ऐसा ही केक खाने का मन था। हर्ष कहता है। पटेल फैमिली हैरान थी कि हर्ष जो ज्यादा किसी से घुलता मिलता नहीं था, न ही वो दादू दादी, हर्षिता के अलावा खुद को किसी को छूने देता था। आज वो ख्याति से ऐसे बात कर रहा था जैसे कि वो उसे बहुत पहले से जानता हो। आई नो बच्चा, चलो दादू दादी केक कट करिए, मुझसे तो अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जल्दी से कट करिए, ख्याति कहती है। हाँ हाँ चलो दादू कहते हैं और फिर केक काटते हैं। उनके केक काटने के तुरंत बाद ख्याति और हर्ष दोनों मिलकर केक पर जैसे टूट पड़ते हैं। ये सब देखकर पटेल फैमिली को काफी अजीब लगता है। स्वाति ये देखकर अपने मन में कुछ सोचती है और ख्याति के पास जाकर कहती है, ये सब क्या है ख्याति? माना कि हर्ष बच्चा है, लेकिन तुम तो बच्ची नहीं हो ना, तुम जानती हो ये सब देखकर लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। आई डोंट केयर, ये कहते हुए ख्याति केक खाने लगती है। वहीं एक शख्स उसका वीडियो बनाने लगता है और फिर उसे किसी के पास सेंड करके टाइप करता है, शी इज सो इनोसेंट एंड चाइल्डिश। वहीं रिचर्ड ये देखकर ख्याति के पास आते हैं और उसे खड़ा करने लगते हैं। इस चक्कर में कुछ केक उनके कपड़ों पर लग जाता है। ये देखकर अर्पित को गुस्सा आता है और वो ख्याति को झटके से रिचर्ड से दूर करता है। इस अचानक हुए हमले से ख्याति संभल नहीं पाती है और नीचे गिर जाती है। वहीं रिचर्ड के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगता है। माफ करिएगा मिस्टर जैक्सन, इसकी वजह से आपके कपड़े खराब हो गए। और तुम खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो, माफी मांगो मिस्टर जैक्सन से। तुम्हारे कारण उनके इतने महंगे कपड़े खराब हो गए, जो तुम्हारे कपड़ों से 10 गुना महंगा है, अर्पित गुस्से से कहता है। ये सब देखकर श्रद्धा जी दादी से कहती हैं, माँ आप अर्पित को रोकिए, नहीं तो कुछ ऐसा हो जाएगा जो अच्छा नहीं होगा। जो होता है होने दो श्रद्धा, ये लोग इसी के काबिल हैं, दादी कहती हैं। इधर ख्याति अपनी जगह पर खड़ी होकर उन्हें देख रही थी। वहीं अपने चेहरे पर झूठी गिल्ट दिखाते हुए स्वाति आगे आती है और कहती है, माफ करिएगा मिस्टर जैक्सन, मैं मेरी बहन की तरफ से माफी मांगती हूँ। वो हमेशा से ऐसी ही है। वो क्या है ना, वो बचपन से वो हम लोगों के साथ नहीं रही है ना, तो बस इसलिए प्लीज आप उसे माफ कर दीजिए। ये कहते हुए स्वाति अपने घुटनों के बल बैठ जाती है। ये सब देखकर सभी लोगों की नजरें उसके ऊपर जम जाती हैं, लेकिन अगले ही पल वो चौंक जाती हैं, क्योंकि स्वाति जैसे ही रिचर्ड की पैर छूने वाली थी, रिचर्ड ने उसे अपने पैरों से झटका दे दिया। डोंट टच मी, रिचर्ड कहता है। अर्पित को ये देखकर गुस्सा तो बहुत आता है। वो स्वाति की उठाता है और उसे गले लगाते हुए चुप करवाता है और ख्याति को देखते हुए कहता है, आज तुम्हारी वजह से मेरी बहन हर्ट हुई है। अगर तुम चाहती हो कि हम तुम्हें तुम्हारी सारी गलतियों के लिए माफ कर दे तो अभी के अभी अपने घुटनों के बल बैठकर मिस्टर जैक्सन से माफी मांगो। आज के लिए इतना ही। क्या ख्याति माफी मांगेगी और क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। और प्लीज गाइज लाइक कमेंट शेयर और रिव्यू करते रहें प्लीज। CH16 ये मेरी बेटी है, मैंने कहा कि घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो मिस्टर जैक्सन से। आज तुम्हारी वजह से पहले दादू दादी का केक खराब हो गया और अब तुम्हारी इस बेकार हरकत के कारण उनका कपड़ा खराब हो गया। हम सब उनसे माफी मांग रहे हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। इतनी नीच कैसे हो सकती हो तुम? क्या इतने देर हमारी इज्जत को कचरे में मिलाकर तुम्हारा मन नहीं भरा? बस एक बार ये पार्टी खत्म हो जाए, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ इतनी बदतमीजी की क्या सजा हो सकती है। अर्पित गुस्से से घूरते हुए कहता है। ख्याति को तो जैसे सुनाई ही नहीं दे रहा था, वो तो दोबारा से केक खाने में लगी हुई थी।
वैसे हर्षा ये केक काफी टेस्टी है न, हम एक काम करेंगे, कल फिर से यही केक खाएंगे, क्यों ख्याति हर्ष से कहती है। यस बुई, हर्ष कहता है। ये देखकर हर्षित को गुस्सा आता है और वो हर्ष के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, हर्ष क्या हमने तुम्हें यही सिखाया है? ये कैसी हरकत कर रहे हो तुम? लेकिन आपने तो कभी मुझे कुछ सिखाया ही नहीं, आपने तो कभी मेरे साथ टाइम स्पेंड ही नहीं किया, फिर मुझे कैसे पता कि आपने मुझे क्या सिखाया? आप अपनी प्यारी बहन से पूछ सकते हैं, उन्हें अपने क्या सिखाया है, हर्ष कहता है। उसकी बातें सुनकर हर्षित का चेहरा शर्म से झुक जाता है, क्योंकि उसने वही किया था जो हर्ष ने कहा था, लेकिन उसे गुस्सा भी बहुत आता है। वही ये सब देखकर स्वाति को भी गुस्सा आ रहा था। आई एम सॉरी भाई, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ख्याति हमेशा मेरी वजह से ऐसे बदतमीज हो गई और हर्ष भी मुझे पसंद नहीं करता। मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। स्वाति रोने की नाटक करते हुए कहती है, नहीं नहीं मेरी बच्ची, तू कहीं नहीं जाएगी, जाएगी तो ये लड़की इस घर से। इतना कहकर अर्पित आगे आता है और ख्याति को जैसे ही छूने के लिए हाथ बढ़ाता है, उसे अपने हाथों में एक जोर की दर्द महसूस होती है। वो जब अपनी आंख उठाकर देखता है तो उसका हाथ रिचर्ड ने पकड़ रखा था। वो काफी गुस्से में लग रहे थे। रिचर्ड झटके से अर्पित को खींचकर ख्याति से दूर फेंक देते हैं और खुद ख्याति को पकड़कर खड़ा करते हैं। उनके ऐसे करने से सभी शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं स्वाति के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है जिसे वो जल्दी से छुपा लेती है। रिचर्ड ख्याति को खड़ा करके किसी को कॉल करते हैं। तुरंत ही कुछ काले कपड़े पहने हुए गार्ड वहां आ जाते हैं। उनके हाथों में एक बड़ा सा वायर का पैकेट था। ये लीजिए बॉस, इतना कहकर एक गार्ड यानी कि जैक कहता है। रिचर्ड उस वाइपर को लेते हैं और ख्याति की तरफ बढ़कर उसके हाथ पैर को साफ करने लगते हैं। वही सभी लोग आंखें फाड़े उन्हें देख रहे थे। स्वाति को तो इतना गुस्सा आ रहा थी, उसने कस के मुट्ठी बनाई हुई थी। ख्याति को पूरे तरीके से साफ करने के बाद रिचर्ड उसके हाथों और गले के ओपन एरिया में लोशन अप्लाई करते हैं। फिर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहते हैं, एवरीथिंग्स ओके कहते हुए वो उसे चेयर पर बैठाते हैं और एक गार्ड को ऑर्डर देते हैं खुद को साफ करने के लिए। गार्ड जल्दी से उन्हें साफ कर देता है। सभी के मन में यही सवाल था कि ख्याति से उनका रिश्ता क्या है। शीतल जी आगे आती हैं और रिचर्ड को देखते हुए कहती हैं, इसके भोले चेहरे और खूबसूरती को देखकर धोखा मत खाएगा मिस्टर जैक्सन, क्योंकि धोखा देना इस लड़की की फितरत में है। ये जब 16 साल की थी तभी इसने न जाने किसके साथ मुंह काला करके आई थी तो इल्जाम हमारी स्वाति पर डाल दी थी। लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहूंगी, जितना हो सके इस बदचलन लड़की से दूर रहिएगा। शीतल जी इतना कहती हैं कि एक जोर का चाटा उनके मुंह पर लगता है और वो नीचे जमीन पर गिर जाती हैं। वही सभी लोगों तो जैसे स्टैचू बन गए थे। ये चाटा श्रद्धा जी ने मारा था। शीतल जी उन्हें हैरानी से देख रही थी। वहीं रिचर्ड के चेहरे पर एक स्माइल थी। हाउ डेयर यू मिसेस पटेल, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी को अपशब्द कहने की? हाँ, क्या जानती हैं आप मेरी बेटी के बारे में? मैं कब से सुन रही हूँ। ये सोचकर कि शायद अब आप सब चुप हो जाएंगी, लेकिन नहीं, आप सब तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे कि आप सबकी कोई इज्जत ही नहीं है। भले ही आप सभी को अपनी रेप्यूटेशन की परवाह न हो, लेकिन हमें है, और खासकर अपनी बेटी की, श्रद्धा जी चिल्लाते हुए कहती हैं। उनकी बातें सुनकर सभी सदमे में आ जाते हैं। शीतल जी तो जैसे गुस्से से पागल हो गई थी। वो अपनी जगह से उठती हैं और चिल्लाते हुए कहती हैं, अपने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे, वो भी इस लड़की ख्याति, रिचर्ड जैक्सन नाम है उसका, पूरे अमेरिका की और अंडरवर्ल्ड की इकलौती प्रिंसेस है वो, तो तमीज से बात कीजिए। श्रद्धा जी शीतल जी की बातें बीच से काटते हुए कहती हैं, और शुक्र करिए मिसेस पटेल की मैंने सिर्फ थप्पड़ मारा है। अगर कोई हमारी बेटी से ऊंची आवाज में बात करता है तो हम उसे जड़ से उखाड़ फेंकने की ताकत रखते हैं। अगर आप सब माँ पापा से रिलेटेड भी होते तो मैं आप सभी को बताती कि ख्याति का इंसल्ट करने का क्या परिणाम होता है। श्रद्धा जी कहती हैं। उनकी बातों से सभी को एक बात फिर से झटका लगता है और सभी उन्हें देखने लगते हैं। क्या कहा आपने कि ये आपकी बेटी है? मतलब ये मिस्टर रिचर्ड जैक्सन की बेटी है? अर्पित हड़बड़ाते हुए पूछता है। वी डोंट नीड टू टेल यू हु इज शी मिस्टर पटेल बट इट्स नेसेसरी टू अपीयर, रिचर्ड कहते हैं। जैक, डू द देम व्हाट वी डू टू दोज हु हार्म यंग बेबी। लेट्स स्टार्ट, रिचर्ड के इतना कहते ही जैक अर्पित के समाने खड़ा हो जाता है।
जैसे ही वो उसे चाटा मारने वाला था, ख्याति अचानक ही बोल पड़ती है, जैक नो नीड, इफ वी बिकम लाइक देम देन व्हाट विल बी डिफरेंस बिटवीन देम एंड अस। ख्याति के ऐसे बोलने से जैक पीछे हो जाता है। सभी उन्हें देख रहे थे। तुम इन्हें कैसे जानती हो? हर्षित पूछता है। शी नोज मी बिकॉज शी इज माई डॉटर केटी रिचर्ड जैक्सन। रिचर्ड बोलते हैं। ये सुनकर सबके तो जैसे होश ही उड़ गया। क्या ये सच में मिस्टर जैक्सन की बेटी है? ओह गॉड, ये तो सच में प्रिंसेस है। हाँ, हो सकता है। हमने तो सुना है कि मिस्टर रिचर्ड जैक्सन अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। कोई उसके खिलाफ कुछ करता है तो ये उसे बड़ी भयानक सजा देते हैं, और यहाँ तो उनकी बेटी का बहुत इंसल्ट हुआ है। जाने क्या होगा अब पटेल फैमिली का। कुछ इस तरीके से लोग आपस में बात करने लगते हैं। दादू दादी, मैंने आप दोनों के लिए और भी सरप्राइज प्लान किया था, लेकिन कोई नहीं, मैं फिर कभी वो दिखा दूंगी। फिलहाल मैं चलती हूँ। ख्याति कहती है। नहीं मेरी बच्ची, तू अब कहीं नहीं जाएगी। पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब नहीं होगा। तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी, और मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें इस घर से बाहर कौन करता है। दादू कहते हैं। बिल्कुल भी नहीं डैड, मैं मेरी बच्ची को इस घर में नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि मुझे लोगों पर भरोसा नहीं है। श्रद्धा जी पटेल फैमिली को देखते हुए कहती हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी जल्दी मिलते हैं। क्या ख्याति रहेगी पटेल फैमिली के साथ? जानने के लिए बने रहें हमारे साथ, बाकी जल्दी मिलते हैं। प्लीज़ यार, लाइक कमेंट शेयर एंड रिव्यू दे दो। रिव्यू तो जरूर दे प्लीज़। CH17, ये मेरी माँ नहीं है। नहीं माँ, मैं मेरी बच्ची को यहाँ नहीं रख सकती, क्योंकि मुझे यहाँ के लोगों पर भरोसा नहीं है, जो लोग अपने खून को गलत समझकर उसे ठुकरा सकते हैं। वो मेरी बेटी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। आज पार्टी में तो आप देख ही चुकी हैं। श्रद्धा जी कहती हैं। हम जानते हैं बेटा कि आप दोनों काफी हट हुए हो इनके इस बर्ताव से, लेकिन हमें तो हक है न अपनी पोती के साथ टाइम स्पेंड करने का। प्लीज आप हमारी बात मान लो। इस घर के 4th फ्लोर को मैंने साफ करवा दिया है और आप सभी के कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो। आज से वो पूरा फ्लोर आप लोगों का है। प्लीज मना मत करना। दादी अपने आंखों में आंसू लेकर कहती हैं। श्रद्धा जी कुछ कहती उससे पहले रिचर्ड बोलते हैं, आप प्लीज हाथ मत जोड़िए। आप हमसे बड़ी हैं, हम आपकी बात मानने के लिए रेडी हैं, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए। अगर इन 6 महीनों में इस घर से किसी ने भी मेरी बेटी के साथ बुरा बर्ताव किया तो अच्छा नहीं होगा। हमें आपकी शर्त मंजूर है। दादू कहते हैं। ओके डैड, तो फिलहाल मैं चलता हूँ, क्योंकि ये वक्त मेरी प्रिंसेस के सोने का है और मैं उसे इतनी देर रात तक जगाकर परेशान नहीं कर सकता। रही आपकी सरप्राइज की बात, तो वो सरप्राइज हम अगले मंथ आपके बर्थडे पर दे देंगे। इतना बोलकर रिचर्ड ख्याति को अपनी गोद में उठा लेता है, क्योंकि वो चेयर पर बैठे बैठे सो गई थी। अगली सुबह पूरी पटेल फैमिली हॉल में बैठकर चाय पी रही थी। तभी 4th फ्लोर से रिचर्ड और श्रद्धा जी नीचे आते हैं। गुड मॉर्निंग मॉम डैड, दोनों एक साथ बोलते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा, दादू दादी स्माइल के साथ बोलते हैं। मॉम, मैंने गुडविल विला से अपने पर्सनल मेड और सर्वेंट को बुलाया है। आपको दोनों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है न? श्रद्धा जी कहती हैं। नहीं बेटा, हमें क्या प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपने उन्हें क्यों बुलवाया? यहाँ भी तो मेड सर्वेंट है न? दादू कहते हैं। हाँ डैड, लेकिन वो मेड सर्वेंट प्रिंसेस के पर्सनल हैं। बचपन से उन्होंने ही उसकी देखभाल की है, तो उन्हें अच्छी तरह से पता है कि प्रिंसेस को कब क्या चाहिए होता है। रिचर्ड कहते हैं। ओह कोई बात नहीं, दादू कहते हैं। इधर ओबरॉय मैंशन में चावी जिद पर अड़ी थी कि उसे उसकी सेवियर से मिलना है और उसे कुछ गिफ्ट भी देनी है। कुसुम जी कहती हैं। हाँ बात तो है, हमें उससे मिलकर पर्सनली थैंक यू बोलना चाहिए। उस बच्ची ने आखिर हमें बचाया है। किसकी बातें हो रही हैं? चाबी? वीरांश पूछता है। हम उस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं वीर, जिसने हमें बचाया था। बस उससे ही मिलना चाहते हैं। चरवी ने तो उससे बात करके उसके घर का एड्रेस भी ले लिया है। चलो हम सब उससे मिलकर आते हैं। बड़ी प्यारी बच्ची है, काश कि वो मेरी बहू बन जाती है, कुसुम दादी कहती है। क्या दादी आप भी? वीरांश कहता है। वैसे दादी मैं भी एक्साइटेड हूँ उस एंजल से मिलने के लिए जिसने आपको बचाया था, अक्षरा कहती है। हाँ हाँ चलो, कुसुम जी कहती हैं। माँ मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं, प्रज्ञा जी कहती हैं। पूरी फैमिली तैयार होकर ख्याति से मिलने चल पड़ती है।
थोड़ी देर में उनकी गाड़ी पटेल मेंशन के बाहर रुकती है और सभी गाड़ी से बाहर निकलकर अंदर की तरफ चल पड़ते हैं। एक गार्ड अंदर आकर कहता है कि बाहर ओबरॉय फैमिली आई हुई है, तो सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तुरंत ही सभी लोग हॉल में होते हैं। माफ करिएगा, ऐसे बिना बताए आने के लिए, प्रज्ञा जी कहती हैं। शीतल जी एक स्माइल के साथ उन्हें बैठाती हैं। कोई बात नहीं, कुछ जरूरी होगा तभी तो आप सभी आए हैं। रामा जरा पानी लेकर आओ। सभी लोग बैठते हैं। वहीं वीरांश अभी तक बाहर ही था, वो अंदर नहीं आया था। पानी वानी तो होता रहेगा शीतल जी, हम तो यहाँ आपकी बेटी से मिलने आए हैं। प्रज्ञा जी कहती हैं। हमारी बेटी? क्यों, कुछ किया क्या उसने? शीतल जी पूछती हैं। अरे नहीं नहीं, हम तो उसे थैंक यू कहने आए हैं। आज उसके वजह से हमारी माँ ठीक हैं। आन्या जी कहती हैं। जी जरूर, हमारी बेटी है ही ऐसी, किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती, बहुत ही प्यारी है हमारी स्वाति, शीतल जी कहती हैं। तभी वहाँ दादू दादी, श्रद्धा जी और रिचर्ड आते हैं। उन्हें देखकर कुसुम दादी अपनी जगह से खड़ी होती हैं और उनके सामने जाकर कहती हैं, तुम तो रजनी सहगल हो ना, और तुम कुसुम प्रजापति। क्यों, रजनी दादी कहती हैं। वो दोनों एक दूसरे के गले लगती हैं। कहाँ चली गई थी तुम, कुसुम दादी पूछती हैं। कहीं नहीं, चल छोड़, ये बता कि तू मेरे घर क्या कर रही है, रजनी दादी पूछती हैं। वो हम यहाँ तेरी पोती से मिलने आए हैं, कुछ दिन पहले ही उसने हमारी जान बचाई थी। तो बस, कुसुम दादी कहती हैं। अच्छा चल बैठ जा, रजनी दादी कहती हैं। बाकियों से तो तू मिल ही चुकी है, इनसे मिल, ये है मेरी बेटी श्रद्धा और ये मेरे जमाई रिचर्ड। इन्हें तो तू जानती होगी, रजनी दादी कहती हैं। इन्हें कौन नहीं जानता, राजीव जी कहते हैं और उनसे हाथ मिलाते हैं। तभी स्वाति सीढ़ियों से होते हुए नीचे आती है। उसने एक कुर्ता पैंट पहन रखा था जिसमें वो सुंदर लग रही थी। ये लीजिए, आ गई हमारी बेटी। स्वाति बेटा इधर आओ, देखो तुमसे कौन मिलने आया है, शीतल जी कहती हैं। स्वाति कंफ्यूजन से उन्हें देख रही थी और सेम हाल ओबरॉय फैमिली का भी था। माफ करिएगा मिसेस पटेल, लेकिन ये वो लड़की नहीं है जिससे हम मिलने आए हैं, प्रज्ञा जी कहती हैं। मतलब, यही है मेरी बेटी स्वाति जिसके बारे में आप लोग बातें कर रही थी, शीतल जी कहती हैं। हाँ होगी ये आपकी बेटी, लेकिन ये वो नहीं है। कहाँ ये और कहाँ वो तो सच की एंजल थी, एकदम परियों के जैसी थी, प्रज्ञा जी याद करते हुए कहती हैं। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। डैड, डैड। ये आवाज सुनकर रिचर्ड भागते हुए बाहर जाते हैं। उनके पीछे सभी लोग जाते हैं। बाहर ख्याति वीरांश पर भड़क रही थी और वो बस उसे देखे जा रहा था। क्या हुआ प्रिंसेस, रिचर्ड पूछते हैं। ख्याति, जिसने अभी नाइट ड्रेस पहन रखी थी और बालों की 2 चोटी, वो काफी क्यूट लग रही थी। डैड, ये सब क्या है? क्या आप इस इंसान, ओह सॉरी, आप इस शैतान को जानते हो? ख्याति पूछती है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिख रहा था। बात क्या है प्रिंसेस, बताया तो, रिचर्ड पूछते हैं। पहले आप बताइए कि क्या आप इस सनकी इंसान को जानते हो? आपको पता है, इस बेवकूफ पागल इंसान के कारण मुझे चोट लग गई और ये सॉरी बोलने की जगह मुझे घूर रहा है। ख्याति गुस्से से वीरांश के तरफ पॉइंट करके कहती है। वीरांश जो कब से सुन रहा था, वो अपने पस से कुछ नोट निकालता है और ख्याति के हाथ पर रखते हुए कहता है, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, पैसे चाहिए तो सीधे सीधे बोल दो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को हैंडसम लड़के देखे नहीं कि ड्रामा शुरू हो जाता है। वीरांश की बातों से रिचर्ड को काफी गुस्सा आता है। वो कुछ कहते उससे पहले ही ख्याति उन पैसे को लेकर अपना एक हाथ पीछे करती है तो एक मेड जो कि उसकी पर्सनल थी, वो 1 रुपए की सिक्के उसके हाथ पर रख देती हैं। ख्याति उस पैसे को वीरांश के हाथ पर रखते हुए कहती हैं, तुम्हारा पैसा तुम्हें ही मुबारक हो मिस्टर, जितने पैसे तुम मुझे दे रहे हो उससे ज्यादा तो मैं ऐसे भिखारियों में बांट देती हूँ, समझे? तो ये अपने पैसों का धौंस कहीं और दिखाना समझे। ख्याति, ये क्या बदतमीजी है, शीतल जी गुस्से से चिल्लाते हुए कहती हैं। ओह प्लीज मिसेस पटेल, आप चुप रहें तो ज्यादा बेहतर है, समझी? ख्याति कहती है। ख्याति, ये कैसे बात कर रही हो तुम मॉम से? और तुमने अभी अभी जिसकी इंसल्ट की हो, जानती हो वो कौन है? मिस्टर वीरांश ओबरॉय हैं, एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन, समझी? अभी के अभी माफी मांगो, अर्पित गुस्से से कहता है। ये आपकी माँ होगी,
मेरी कोई नहीं लगती और ये मिस्टर आपके लिए बड़े बिजनेसमैन या कुछ भी, मेरी नज़रों में ये सिर्फ एक नॉर्मल इंसान है, समझे। और अगर ये आपके मेहमान हैं तो इन्हें अपने साथ रखिए मिस्टर अर्पित पटेल, वरना आगे से मैं क्या कर सकती हूँ ये आपको भी नहीं पता। ख्याति गुस्से से कहती है और वहां से जाने लगती है। ख्याति की बातों से अर्पित और शीतल जी को काफी बुरा लगता है। उन्हें याद आने लगता है कैसे ख्याति पहले उन्हें माँ माँ और भाई कहते थकती भी थी और ये लोग उसके साथ ऐसे ही बर्ताव करते थे। ख्याति जा ही रही थी कि उसके कानों में एक प्यारी सी आवाज जाती है, सेवियर। आखिर क्या होगा आगे, कैसा रिएक्शन होगा पटेल फैमिली को ये जानकर कि ओबरॉय फैमिली ख्याति से मिलने आए हैं, और क्या होगा वीरांश और ख्याति के इस तकरार का नतीजा, जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। प्लीज़ यार लाइक कमेंट शेयर और रिव्यू करते रहे, क्योंकि इसके बिना कहानी नहीं चल सकती, खासकर रिव्यू के बिना तो बिल्कुल भी नहीं। तो प्लीज़ रिव्यू दे दो। CH18 ख्याति की टपोरी लैंग्वेज। ख्याति गुस्से से जा ही रही थी कि उसके कानों में एक प्यारी से आवाज जाती है, सेवियर। इस आवाज को सुनते ही उसके कदम अपने आप अपनी जगह पर रुक जाती हैं। वहीं सबकी निगाहें चावी और ख्याति के ऊपर थी। सेवियर, क्या आप मुझसे भी गुस्सा हो, शर्वी कहती है। ख्याति मुड़कर उसकी तरफ देखती है तो उसे चावी दिखती है, जिसने एक ब्लैक स्कर्ट के साथ रेड टॉप पहनी हुई थी और अपने बालों को 2 चोटी बनाई हुई थी। अरे चबी बेबी, आप यहाँ किसके साथ आए हो, कहीं फिर से अकेले तो नहीं आ गई। ख्याति उसके पास घुटनों के बल बैठते हुए पूछती है। ये देखकर सभी हैरान थे कि अभी ख्याति कितने गुस्से में थी, लेकिन चावी के सामने एकदम शांत थी। अरे नहीं, इस बार तो मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ आई हूँ, देखो तो, चावी कहती है। ख्याति खड़ी होती है, देखती है तो उसे कुसुम जी और प्रज्ञा जी दिखती हैं। हेलो आंटी, कैसी हैं आप दोनों, ख्याति पूछती है। कोई कुछ कहता उससे पहले ही सारांश ख्याति के गले लग जाता है। ऐसे अचानक से किसी के गले लगने से ख्याति हैरान हो जाती है। उसे काफी गुस्सा आता है और वो खुद से उस इंसान को झटके से दूर फेंकती है, लेकिन शायद वो इंसान उसके इस मूव को पहले से जानता था और खुद को संभाल लेता है। अरे रिलैक्स बेबी डॉल, तुम्हारा फिलहाल का इकलौता जीजा, तुम इतनी हाइपर क्यों हो रही हो, सारांश कहता है। ख्याति जब ये सुनती है तो गौर से सारांश को देखने लगती है। जीजे, तू इधर क्या कर रहा है, और तेरे को मेरे घर का पता किसने दिया। एक मिनट, तू इधर को अकेले काहे को आया, मेरी सिस्टर किधर है, कहीं ये उसके बेच वेच तो नहीं दिया न, ख्याति कहती है। उसके ऐसे टपोरी वाली लैंग्वेज सुनकर सबके तो होश हो उड़ जाते हैं। वहीं स्वाति को तो ये देखकर काफी मजा आ रहा था, उसे तो बस मौका चाहिए ख्याति को नीचा दिखाने का, और बस क्या लग गई अपने काम में। स्वाति आगे आती है और सारांश के पास खड़ी होकर कहती है, माफ करिएगा मिस्टर ओबरॉय, वो एक्चुअली बचपन से ख्याति ऐसे लोगों के साथ पली बड़ी हुई है और उसे ऐसे ही बात करने की आदत है, इसलिए उसने आपसे इस तरीके से बात की। आप प्लीज गुस्सा मत होइएगा, उसके तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। वॉट, माफी, क्या बकवास है, और ये बात तुमसे किसने कह दिया कि ये बचपन से गरीबों के साथ पली बधी है। शायद यहाँ किसी को नहीं पता, लेकिन मैं बताता हूँ, ये जो लड़की है न, ये बचपन से हमारे CM साहब और मेरी वाइफ शिवानी के साथ पली बड़ी है। जितने ऐशो आराम में ये पली बड़ी है उतना शायद ही किसी को मिली होगी। जितनी नाजों से इसे पाला गया है उतना तो CM साहब ने अपनी खुद को पोतियों को भी नहीं पाला है। इसे जब चाहिए जो चाहिए तभी मिलता था, और वैसे भी ये मेरी सबसे प्यारी साली साहिबा है। ये मुझसे किसी भी तरीके से बात करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी, सारांश कहता है। साली साहिबा, मैंने तुम्हारी बहन को कहीं बेचा नहीं है, मुझे मरना थोड़ी नहीं है जो मैं ऐसी हरकत करूंगा। वो रही तुम्हारी बहन, तुम उससे मिल सकती हो, सारांश कहता है। ये सुनकर पटेल फैमिली तो जैसे शौक ही हो जाती है। ये कैसे पॉसिबल है, कहाँ ये गरीबी में पली ख्याति और कहाँ वो CM साहब। ये तो वही बात हो गया न, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। बहुत शौक है न तुम्हें CM साहब की पोती बनने का, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। स्वाति अपने मन में सोचते हुए कहती है, बातें बाद में होगी, प्रिंसेस आप जाकर बाथ ले लीजिए, तब तक हम आपके लिए आपकी पसंद का खाना बनवाते हैं, रिचर्ड कहते हैं। ओके डैड,
जीजे फिलहाल तो मैं चली नहाने, तब तक तू मेरी बहन का ध्यान रखियो। एंड चावी बेबी आप मेरे साथ चलो, मेरे रूम में आपके लिए कुछ है, ख्याति कहती है। ख्याति और चावी दोनों वहां से चली जाती हैं और सभी लोग बाहर ही गार्डन में बैठ जाते हैं। सारांश उन्हें अपनी और ख्याति के बारे में बताता है, जिसे सुनकर दादू कहते हैं, इसलिए तो हमें हमेशा प्राउड फील होता है कि वो मेरी पोती है। सभी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। प्रज्ञा जी और आन्या जी श्रद्धा जी से बातें करने लगती हैं। शिवानी हर्षिता से बात कर रही थी, वहीं राजीव जी विजय जी से बात कर रहे थे, जबकि सारांश अर्पित और हर्षित से बात कर रहे थे। वही कि अकेले बैठा था तो वो थे स्वाति और वीरांश। स्वाति एकटक वीरांश को देख रही थी, क्योंकि किसी का ध्यान उसके तरफ नहीं था। तभी वीरांश अपनी जगह से उठता है और वहां से दूसरे साइड में चला जाता है। ये देखकर स्वाति के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो तुरंत उसके पीछे चली जाती है। दूसरी तरफ तालाब के साइड में वीरांश किसी से बात कर रहा था कि उसे महसूस होता है कोई उसके पीछे खड़ा है। वो कॉल कट करता है और पीछे मुड़ता है तो उसके सामने स्वाति काफी थी। उसके चेहरे पर दुनिया जहान की मासूमियत थी और एक प्यारी सी स्माइल। अगर कोई उसे न जाने तो घायल ही हो जाए। हेलो वीरांश जी, मेरा नाम स्वाति है और मैं इस पैलेस की प्रिंसेस हूँ। इतना कहकर वो अपनी हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन वीरांश के चेहरे पर कोई भाव नहीं होता है। स्वाति अपने हाथ को पीछे खींचती है और फिर स्माइल करते हुए कहती है, क्या हुआ, आप वहां से उठकर चले आए? अगर आपकी यहाँ कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है तो हम कहीं और चल सकते हैं। वीरांश बिना कुछ कहे वहां से जाने लगता है। स्वाति ये देखकर उसके तरफ गिरने का नाटक करती है, लेकिन मौके पर वीरांश वहां से दूर होकर चला जाता है, जिससे वो सीधे तालाब में गिर जाती है। वीरांश बिना किसी हिचकिचाहट के वहां से चला जाता है। इधर स्वाति लगातार तालाब में अपनी हाथ पैर मार रही थी। आज के लिए इतना ही, बाकी जल्दी मिलते हैं। प्लीज लाइक कमेंट शेयर और रिव्यू जरूर करें। CH19 मेरा आप सबके साथ कोई रिश्ता नहीं है। तालाब में गिरी स्वाति काफी हाथ पैर मार रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था जो उसे बचाए। वो बड़ी मुश्किल से खुद को बचाते हुए बाहर निकलती है और गुस्से से वीरांश के तरफ देखकर कहती है, तुमने मेरा अपमान किया। स्वाति पटेल का अगर मैंने तुम्हें अपने कदमों में नहीं झुका दिया न तो कहना। तुम स्वाति पटेल की नजरों में आ चुके हो और बहुत जल्दी ही उसकी जिंदगी में आओगे। अगर नहीं भी आया तो मुझे पता है कि किसी मर्द को अपने काबू में कैसे करना है। ये कहते हुए स्वाति के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल थी। वीरांश बिना किसी से कुछ बोले पटेल मेंशन से चला जाता है। वहीं ख्याति के रूम में ख्याति एक ब्लैक शर्ट के साथ मिनी स्कर्ट पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लगती। वाओ सेवियर, आप तो एकदम फेरी जैसी लग रही हो, चावी कहती है। लग तो रही हूँ, लेकिन आपसे कम, ख्याति उसके गालों को खींचते हुए कहती है। बुई, आप यहाँ हो और मैं आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहा थी। हर्ष रूम में आते हुए कहता है, और आप मुझे ढूंढ क्यों रहे थे? ख्याति प्यार से पूछती है। वो मुझे आपको एक चीज देनी थी। ये कहते हुए हर्ष एक छोटा सा बॉक्स उसे पकड़ा देता है। उस बॉक्स को देखकर ख्याति हैरान होती है और पूछती है, बेबी इसमें क्या है? आप खुद ही देख लो, हर्ष कहता है। ख्याति जब इस बॉक्स को खोलती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसमें एक बहुत ही प्यारी सी पतला चेन वाली पेंडेंट थी, जिसके बीच में एक प्यारा पल था जो काफी ज्यादा साइन कर रहा था। वाओ बेबी, ये तो बहुत खूबसूरत है। ये आपको कहाँ से मिला? थैंक यू इतनी प्यारी गिफ्ट देने के लिए, ख्याति उसके गालों पर किस करते हुए कहती है। आपको अच्छी लगी? हर्ष उसके आंखों में देखते हुए पूछता है। अच्छा ही नहीं बेबी, ये तो मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू बुई को इतनी अच्छी गिफ्ट देने के लिए। इसे मैं अपनी फ्रेंड्स को दिखाऊंगी, देखना उन्हें तो जलन होने लगेगा, ख्याति पेंडेंट को पहनते हुए कहती है। हर्ष कुछ सोचने लगता है। उसे याद आए है कैसे उसने ऐसा ही सेम पेंडेंट स्वाति को दिया था, लेकिन उसने लेने से मना कर दिया और प्रेस में आकर लिया भी तो उसे तालाब में फेंक दिया था। ख्याति दोनों बच्चों को लेकर नीचे आती है। मम्मा डैड, मैं कैसी लग रही हूँ? ये कहते हुए ख्याति की नजरें रिचर्ड और श्रद्धा जी के ऊपर थी। लुकिंग सो ब्यूटीफुल बेब्स, रिचर्ड उसके माथे पर किस करते हुए कहता है। थैंक यू डैड, ख्याति कहती है। अब तक स्वाति भी चेंज करके आ चुकी थी और अभी उसने एक इंडियन वेयर ही पहना हुआ था। वो ख्याति की खूबसूरती को देखकर जल भून रही थी।
तभी उसकी नज़र ख्याति के गले के पेंडेंट पर पड़ती है तो उसके आंखों में एक चमक आ जाती है और वो ख्याति की तरफ देखते हुए कहती, क्या हुआ ख्याति? क्या तुम्हारे सभी पैसे खत्म हो गए क्या जो तुम अब चोरियां करने लगी? उसकी बातें सुनकर सभी उसे देखने लगते हैं। वहीं ख्याति की आंखें छोटी हो जाती हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? ख्याति अपनी कोल्ड टोन में कहती है। यही कि मेरी पेंडेंट तुम्हारे पास क्या कर रही है? स्वाति पूछती है। वॉट, तुम्हारी पेंडेंट? आर यू मैड? भला मुझे तुम्हारी पेंडेंट की क्या जरूरत पड़ गई? ख्याति कोल्ड टोन में कहती है। पेंडेंट का नाम सुनकर सबकी नजरें ख्याति के गले के पेंडेंट पर पड़ जाती हैं। हाँ, ये तो स्वाति की पेंडेंट है। कहीं सच में तुमने चोरी तो नहीं किया है? वैसे भी तुम्हारा क्या भरोसा? ये आवाज हर्षित की होती है। ख्याति कुछ नहीं बोलती है और शिवानी से बातें करने लगती है। ये देखकर हर्षित और अर्पित दोनों को गुस्सा आता है और वो दोनों अपनी जगह से उठकर ख्याति की तरफ बढ़ते हैं। अर्पित अपना हाथ बढ़ाकर ख्याति के गले की तरफ करता है और पेंडेंट को छूने वाला था कि ख्याति उसके हाथों को पकड़ लेती है और गुस्से से घूरते हुए कहती है, मेरे गले में हाथ डालकर उस पेंडेंट को छूने की कोशिश भी मत करना मिस्टर अर्पित, वरना आपके हाथों को धड़ से अलग करने में टाइम नहीं लगेगा। ख्याति के इस बात को सुनकर दोनों भाइयों के साथ साथ शीतल जी को भी काफी गुस्सा आता है। वो अपनी जगह से खड़ी होती है और कहती है, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी, और तुम्हें शर्म नहीं आती अपने भाई से इस तरह से बात करने में? जिन्हें शर्म आनी चाहिए जब उन्हें ही शर्म नहीं आती तो मैंने कौन से कुकर्म किए हैं जो शर्म आएगी? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि यहाँ लोगों को प्रॉब्लम क्या है। अरे जब मैं आप सबसे बात नहीं कर रही हूँ तो आप सब मुझसे जबरदस्ती बोलने आ जा रही हैं। जब मैंने पहले ही कहा कि मेरा आप सबसे कोई रिश्ता नहीं है तो क्यों जबरदस्ती रिश्ता जोड़ रही हैं? और रही बात इस पेंडेंट की तो ख्याति के इतने भी बुरे दिन नहीं आए हैं कि वो किसी भिखारी को दी हुई भीख को चुराए। ख्याति तंज कसते हुए कहती है। ये सुनकर सबको बुरा लगता है, खासकर अर्पित और हर्षित को। वहीं हर्षिता जो कब से ये देख रही थी वो ख्याति के सामने आते हुए कहती है, थैंक यू यति, इस पेंडेंट को लेने के लिए बड़ी प्यार से और अपनी पॉकेट मनी से खरीदा है उसने तुम्हारे लिए। हर्षिता की बातें सुनकर ख्याति कोई रिएक्ट नहीं करती है। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? ये पेंडेंट हर्ष ने मेरे लिए खरीदा था और मुझे दिया भी था, लेकिन वो कल पार्टी में कहीं खो गई थी। लेकिन असल में तो इसने चुरा लिया था, और कल से पहले तो हर्ष इससे मिला भी नहीं था, तो वो उसके लिए पेंडेंट कैसे खरीद सकता है? स्वाति गुस्से से कहती है। मुझे तेवर दिखाने की कोशिश मत करो स्वाति, वरना तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ। एक एक बात मेरा हर्ष ख्याति को तब से जानता है जब वो इस दुनिया में आया भी नहीं था। हर्षिता गुस्से से घूरते हुए कहती है। आज के लिए इतना ही, बाकी जल्दी मिलते हैं। क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। बाकी लाइक, कमेंट, शेयर और रिव्यू जल्दी जल्दी करें।